कैड में फिलेट कैसे काम करता है और उसकी शॉर्ट कमांड क्या है। फिलेट कमांड आपको मॉडिफिकेशन में ट्रिम से नीचे मिल जाती है जो कि मिरर के साथ होती है। कहता है कि राउंड्स एंड फिलेट्स द एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑब्जेक्ट के जो एजेस हैं, जो उसके कॉर्नर्स हैं, उनको आप फिलेट करेंगे, राउंड कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक किसी भी रेडियस से। कैसे? जैसे कि आप देखिए, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है। मैं इसको पॉइंट करता हूँ तो इसका जो मुझे डिस्टेंस मिलता है, जो लेंथ मिलता है, लाइंस का लेंथ है जो, वो 10 फीट बाय 10 फीट है। देखिए यहाँ पर अगर मैं फिलेट कमांड अप्लाई करूँ, एफ इंटर फिलेट, ठीक है, फिलेट का क्या कमांड है, एफ इंटर फिलेट, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सपोज ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर, तो मैं इसको सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ? क्योंकि इस टाइम फिलेट के अंदर जो रेडियस हमने दिया हुआ है वो बाय डिफॉल्टली 0 होता है। ये कैसे फिलेट अप्लाई करता है, देखिए एलिटर लाइन, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ये दो लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। एफ इंटर फिलेट दिस लाइन एंड दिस लाइन, आप देख सकते हैं इन दोनों लाइंस को इसने फिलेट कैसे किया, आपस में मीट कर दिया, मिला दिया। जैसे कि हमने एक्सटेंड में पढ़ा था कि एक लाइन दूसरी लाइन को एक्सटेंड करती है, सॉरी, एक लाइन से दूसरी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं उस लाइन तक, लेकिन उसके लिए उस लाइन का सामने होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर लाइंस का आपस में सामने होना जरूरी नहीं है, उन लाइंस का आपस में मिलना जरूरी है, ठीक है, कि वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो या किसी और डायरेक्शन में हो, जिस भी डायरेक्शन में हो, लेकिन उनका आपस में मिलना बहुत जरूरी है, तो वो फिलेट हो जाएंगी। तो ये परपेंडिकुलर थी, एट 90 एंगल थी, तो देखिए आपको यहाँ पे ये लाइंस मिलती हुई नजर आ गई फिलेट से। तो नेक्स्ट जो चीज इसके अंदर क्या होती है कि आप एफ इंटर फिलेट और यहाँ पे रेडियस इनपुट करते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे गोलाई आ जाए, फिलेट में आपको रेडियस ऐड करना है, तो यू नीड टू बी सेट रेडियस एफ इंटर फिलेट और इंटर रेडियस, ये यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे और इंटर रेडियस, ठीक है। तो हम करेंगे इसको और एंटर, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, आपको स्पेसिफाई करना है रेडियस क्या है। ये 10 फीट की लाइन है, सपोज करें कि मैं इसको 5 फीट का रेडियस देता हूँ, 5 फीट, इंटर, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको ये जो फिलेट मिला है 5 डिग्री पे, यानी कि सॉरी 5 फीट के रेडियस पर आपको ये एक फिलेट मिल गया। तो यहाँ पे इसको हमने कॉर्नर बनाया। एफ इंटर फिलेट अगेन, अब जो भी लाइन आप फिलेट करेंगे वो 5 इंच के रेडियस पे होगा, 5 फीट के रेडियस पे होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों लाइंस नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि फिलेट रेडियस टू लार्ज, ये लाइंस बहुत छोटी हैं, तो आपका फिलेट नहीं हो पाएगा इस रेडियस पे। तो हम क्या करेंगे, मैं अभी क्या करता हूँ कि एफ इंटर फिलेट और इंटर रेडियस, इसको दोबारा 0 पे सेट कर दूं, 0 इंटर। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को अभी फिलेट करूंगा तो ये आपको यहाँ पे कॉर्नर्स बना हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से, एट 90 डिग्री आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ये कॉर्नर बनाएगा। तो ये स्टूडेंट्स होता है फिलेट। अब फिलेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, हम आगे जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या किसी किस्म के आर्किटेक्चर डिजाइनिंग या कहीं भी हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें फिलेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। सपोज करें कि ये एक लाइन है और मैं इस लाइन को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम F8 की से ऑर्थो मोड से ऑन करते हैं, क्लिक, और एक लाइन यहाँ कहीं है और मैं इन दोनों को मिलाना चाहता हूँ, तो हम करेंगे एफ इंटर फिलेट दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो ये आपस में मिल जाती है। तो आपको आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में, जैसे कि हमने कुछ पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमने एक बनाया रूम, ठीक है, ये मैंने रूम बनाया 120 बाय 120 और इसको मैंने क्विकली यहाँ पे इसके मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। अभी आपने पढ़ा नहीं इस चीज के बारे में, मैं क्विकली इसको कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। तो हमने यहाँ पर ट्रिम पढ़ा था, तो इस जगह पे हम फिलेट कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे? एफ इंटर फिलेट, इन दोनों लाइंस को मैं अंदर से फिलेट करता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये फिलेट है। किस डायरेक्शन में फिलेट करना है, देखिए एफ इंटर फिलेट अगेन, तो मैं यहाँ पे अगर इस लाइन को इस लाइन से अंदर की तरफ यूं करूंगा तो अब देखिए ये बाहर वाली दोनों लाइंस जो हैं ये ट्रिम हो रही हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं, क्लिक कर दूंगा तो यूं बनेगा। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू, एफ इंटर फिलेट अगेन, और इस लाइन को इस अंदर वाली डायरेक्शन से करूंगा, रूम के अंदर वाली डायरेक्शन से करूंगा, तो देख सकते हैं कि ये यहाँ से ट्रिम हो रही है।
तो एज अ ट्रिम आप फिलेट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्विकली ट्रिम से ज्यादा जल्द आपको काम करके देगा। ठीक है, तो फिलेट कमांड का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अगेन एफ इंटर फिलेट और आर इंटर रेडियस, मैं यहाँ पे 5 फीट का रेडियस दे देता हूँ और इन दोनों लाइंस को आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिलेट कर सकता हूँ, इसको यहाँ से फिलेट कर सकता हूँ। यू कैन सी कि हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं अपने फिलेट कमांड से। ठीक है, अगेन एफ इंटर फिलेट आर इंटर रेडियस 0 एंड इंटर, तो इनको मैं वापस यहाँ से फिलेट कर सकता हूँ। ओके, तो लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, लास्ट में किसी दो पैरेलल लाइंस को भी हम फिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो फिलेट चाहे आपका रेडियस 0 है, चाहे आपने रेडियस 5 रखा है, कुछ भी रखा है, दोनों पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग जो आपका फिलेट होगा वो हमेशा राउंड में होगा, वो इस तरह यूं गोल होगा। तो राउंड कॉर्नर्स आपके हमेशा बनेंगे जब भी आप किसी दो पैरेलल लाइंस को फिलेट करेंगे। ठीक है, आपको ये खुद चेक करना है। सो दिस इज कॉल्ड फिलेट कमांड।